गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10, उसकी हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, साथ के साथ हमारा जो चैप्टर 11 है उसकी भी रीडिंग करेंगे। ठीक है देखो हम क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द मैन वॉज फीलिंग रिजॉइस इन हिज हार्ट, यानी वो बोल रहा है कि जो व्यक्ति था वो अपने दिल में मन खुश क्यों हो रहा था। तो ये द मैन वॉज रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट, वो अपने दिल से खुश था दिल में मन खुश था बिकॉज हिज वाइफ बिकेम प्रेगनेंट, क्योंकि उसकी बीवी क्या थी, प्रेगनेंट थी। एंड ही वॉज रिजॉइस इन हिज हार्ट एट द ग्लैड ऑफ टाइडिंग्स क्योंकि उसके क्या है दिल में जो क्या आ रही थी, खुशियों की क्या हो रही थी, लहरें उठ रही थी, जिस वजह से वो क्या था, खुश था। ठीक है, वॉट वर हिज फ्यूचर प्लान्स फॉर हिज सन एंड हु वाज येट टू बी बॉर्न, यानी जो अभी उसका जो बेटा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उसके लिए उसके क्या प्लान्स थे। तो इसका आंसर है, इस प्लान्स वर दैट ही विल एजुकेट हिम, यानी उसके क्या करेगा, वो उसे पढ़ाएगा। एंड ब्रिंग हिम अप वेल, और उसकी अच्छी परवरिश करेगा। एंड ही शैल इनहेरिट हिज गुड नेम, जो क्या है उसका नाम लेगा। ठीक है ना, नाम लेगा इन द सेंस यानी उसको बेटे को ही तो बाप का नाम बेटे को ही तो मिलता है, तो उसको अपना नाम देगा। एंड इंक्रीज हिज रिनोन, और क्या होगा, उसकी प्रसिद्धि को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। ठीक है, वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ हिज वाइफ व्हेन शी हर्ड हर हस्बैंड्स प्लान्स फॉर देयर टू बी सन, यानी वो उसकी जो वाइफ थी उसका क्या रिएक्शन था जब उसने ऐसे प्लान सुने अपने बेटे के लिए। तो वो क्या आएगा इसका आंसर, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया दैट हर हस्बैंड शुड नॉट स्पीक सच फुलिश वर्ड, कि उसके पति को क्या है, ऐसे फालतू के बेवकूफ़ी भरे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, बातें नहीं बोलनी चाहिए। फॉर द फ्यूचर इज़ अननोन टू हिम, क्योंकि क्या है उसे भविष्य का कोई पता नहीं है। एंड शी एडवाइज्ड हिम, और उसने एडवाइस किया टू लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, सब कुछ भगवान पर छोड़ देने के लिए। बिकॉज गॉड इज़ द वन, क्योंकि भगवान ही वही हैं जो हु कंट्रोल्स अवर डेस्टिनी, जो हमारे भाग्य को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। अब देखो इसके 4, 5, 6 कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, आपका चैप्टर 11 मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम आप में से बहुत लोग जानते होंगे, हमारे लिए मेडल लेके आई थी हमारे देश के लिए ओलंपिक्स में। ठीक है, इस बार के जो ओलंपिक्स हैं उसमें भी गई थी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार ये जीत नहीं पाई, बट शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमन। ठीक है, और उन्होंने जो कितनी डिफ़िकल्टीज में अपना सर्वाइव किया है वो देखते हैं हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू दिल्ली MC मैरी कॉम हु हेल्स फ्रॉम मणिपुर, यानी MC मैरी कॉम जो कहाँ से आती है, मणिपुर से आती है, यानी मणिपुर की हैं वो। इज़ द फर्स्ट वुमेन बॉक्सर, पहली महिला बॉक्सर हैं फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया के लिए टू हैव वॉन 4 वर्ल्ड टाइटल्स, इन्होंने क्या हुए हैं भाई, 4 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। शी इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ए स्पेशल अवार्ड फ्रॉम द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है ना, तो वह क्या है, शी इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ ए स्पेशल अवार्ड फ्रॉम द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग। तो AIBA करके एक इनकी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जिसकी तरफ से उनको क्या हुआ है, एक अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, और उनको कौन से अवार्ड प्राप्त हुए हैं, अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, पद्मश्री प्राप्त हुआ है, एंड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड्स क्या हुए हैं, मैरी कॉम को मिल चुके हैं। ठीक है, मैरी लॉन्च्ड हर वेबसाइट, मैरी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी www.marycom.com ऑन 22 अप्रैल 2010, एंड 22 अप्रैल 2010 को उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी। द विनर ऑफ 3 एशियन टाइटल्स एंड 9 टाइम्स नेशनल चैम्पियंस, तो ये क्या है, 3 एशियन टाइटल जीत चुकी हैं और 9 बार क्या जीत चुकी हैं, नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं। शी होप दैट थ्रू द वेबसाइट शी वुड बी एबल टू रीच आउट टू मैनी ऑफ हर फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने इसको वेबसाइट के बनाने के पीछे मकसद क्या है कि जो उनके फैंस हैं वो क्या है, उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ सकें। ठीक है, जो उनके क्या है पूरे विश्व में फ़ैन है उनसे। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे जानकर खुशी हुई दैट एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू दिस वेबसाइट, कि क्या है पूरे विश्व में से कोई भी क्या है उनके साथ इस वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। आई एम ऑल्सो थ्रिल्ड टू नो, मैं जानकर और क्या हो गया, थ्रिल्ड यानी रोमांच से भर गया, दैट वुमेंस बॉक्सिंग विल बी इंड्यूस्ड इन द 2012 लंदन ओलंपिक्स, के जो क्या है 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स थे उसमें क्या है वुमेन बॉक्सिंग को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। आई विल डू द बेस्ट फॉर माई कंट्री सेड द बॉक्सर, और बॉक्सर ने कहा कि जो भी मेरे लिए अपने कंट्री के लिए हो सकेगा मेरी तरफ से, जो कुछ भी मैं अपना श्रेष्ठ दे सकती हूँ, अपना बेस्ट दे सकती हूँ, वो मैं दूंगी। मैंगते
चंगनेइजंग, मंगते चंगनेइजंग मैरी कॉम वाज बोर्न ऑन, यानी MC मैरी कॉम में MC का मतलब है मंगते चंगनेइजंग, ठीक है। मैरी कॉम इनका ये पूरा नाम है, मंगते चंगनेइजंग मैरी कॉम ये उनका पूरा नाम है। वाज बोर्न ऑन 1 मार्च 1983 इन अ पुअर फैमिली, तो ये 1 मार्च 1983 को कि क्या गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स अर्नड देयर लवलीहुड बाय वर्किंग इन द फील्ड्स, तो यानी जो इसके जो परिवार जो इसके पेरेंट्स थे वो अपना पेट कैसे पालते थे, खेतों में काम करके अपना पेट पालते थे, यानी अपने जो डेली की जो क्या थी नेसेसिटी थे उसको इससे पूरा करते थे। मैरी कॉम वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स सिंस हर चाइल्डहुड डेज, यानी वो उसके जो क्या है अपने बचपन से ही वो क्या थी उसके स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। शी टुक अ कीन इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स वाइल इन स्कूल and hope that one day she should become an athlete and earn a name for herself in the sport. She took a keen interest in athletics, तो उसने क्या एथलेटिक्स में अपना ज़्यादा क्या रखा इंटरेस्ट लिया while in स्कूल, जब वो स्कूल में थी। एंड होप्ड, और ये आशा की दैट वन डे के एक दिन शी वुड बिकम अ गुड एथलीट, वो एक अच्छी एथलीट बनेगी एंड अर्न अ नेम फॉर हर सेल्फ, और अपने लिए क्या करेगी नाम कमाएगी इन दिस स्पोर्ट, यानी इस स्पोर्ट में। She entered into the world of sports at the age of 17 as an athlete, तो जब 17 साल की थी तब क्या उसने स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा एक एज अ एथलीट, ठीक है ना, एथलीट के रूप में उसने कदम रखा। कंपीटिंग एट द स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पर क्या किया उसने कम्पीट करना स्टार्ट किया। द विक्ट्री ऑफ द बॉक्सर डिंको सिंह एट द एशियन चैम्पियन टाइटल एट बैंकॉक इन 1998। अच्छा, स्टेट लेवल क्या होता है, देखो बेटा पहले होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे सपोज आपका भरतपुर है, उसके उसमें मतलब जो भी है पार्टिसिपेंट होंगे वो भरतपुर के होंगे। फिर आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल सपोज जैसे कि आपका राजस्थान है, तो राजस्थान में जितने भी ज़िले आते हैं, जैसे कि 33 ज़िले हैं, तो 33 ज़िलों के जितने भी कम्पिटिटर्स आएंगे वो उस राजस्थान में से ही आएंगे। उसके ऊपर आता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल यानी पूरे जो इंडिया है उसके सभी राज्यों से, ठीक है, सभी राज्यों से सभी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे प्लेयर्स। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में आता है सभी वर्ल्ड जो है पूरा, उसमें जितने भी देश हैं सबसे, ठीक है। तो इस तरह से 4 इसके कैटेगरीज हैं, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ द बॉक्सर टिंको सिंह एट द एशियन चैम्पियनशिप टाइटल एट बैंकॉक इन 1998 एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वुमेन बॉक्सर एट द 50th गेम्स इंस्पायर्ड मैरी टू टेक अप बॉक्सिंग, यानी कि क्या हुआ जब डिंको सिंह क्या हुए जीत गए एशियन चैम्पियनशिप टाइटल बैंकॉक में जो हुआ था 1998 में, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ वुमेन बॉक्सर एट द 5th नेशनल गेम, और एक वुमेन बॉक्सर थी जिसने क्या हुआ 5th नेशनल गेम में उसकी क्या हुई थी परफॉर्मेंस देखकर मैरी क्या हो गई बॉक्सिंग के लिए इंस्पायर हो गई। शी डिसाइडेड टू गिव अप स्टडीज़, उसने क्या पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया। एंड एंटर द ड्यूरिंग रिंग विद डिटर्मिनेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग विल, और क्या हुआ रिंग में उतर गई किसके साथ, दृढ़ता के साथ और एक स्ट्रॉन्ग विल यानी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, साथ के साथ वो जो आपके क्वेश्चन आंसर रह गए उनको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।